अच्छा, यहाँ आपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखा हुआ है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर है, सपोर्ट करती हूँ मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। इसकी करप्शन नहीं पता आपको? देखिए, करप्शन कौन नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं है करप्शन करने की। नवाज शरीफ भी ठीक थे? नवाज शरीफ मुझे कभी भी नहीं ठीक लगे, वो तो बेवकूफ़ तरीन सियासतदान। पहले भी जब वो सियासत में आए तो वो मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको निकाला गया है। कभी भी इस तरह, मतलब कहाँ पे ऐसा होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो आप निकाल रहे हो, इस तरह आप उसको बोल रहे हो आप निकलो, आप अपनी सीट छोड़ दो। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आई थिंक 97-98 में, और मुझे सही तरह सन याद नहीं जब उनको जलावतन कर दिया था नवाज शरीफ को, ले गए थे सऊदी। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब करप्शन नहीं करते और नवाज शरीफ साहब करते? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल करते हैं। पनामा ही देख लें आप, पनामा उनके ऊपर जो पनामा पता है आपको क्या है? मुझे पता है। पनामा क्या है भाई? पनामा बेसिकली पनामा एक केस है जो नवाज शरीफ पे है, और हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर पे इस तरह के केसेस नहीं हुए। क्या है पनामा? पनामा बेसिकली एक केस है, एक लैंड जो आइलैंड है, आइलैंड का एक केस है। जिस तरह के मालदीव्स आपने देखा होगा, मालदीव्स एक आइलैंड है, इस तरह पनामा भी एक आइलैंड है। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो उस केस में फंसे हुए हैं, पनामा के। पनामा एक आइलैंड है, कहाँ है ये? मालदीव्स के करीब है ये जी। तो ये कितना दूर है मालदीव से भाई? जाना हुआ है कभी आपका? गूगल तो मैं नहीं करके बता सकती, लेकिन मैं आपको एक अंदाजन 7-8 घंटे, जैसे आप यहाँ से कराची से सखर चले जाएं, कराची से सखर जाएं, इस तरह मालदीव से अगर जाएं तो पनामा। मालदीव से अगर आप जाएं तो पनामा है, पनामा आ जाएगा। तो पनामा एक आइलैंड है, आइलैंड है जी। और उस पे करप्शन क्या की हुई है? 4-5 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद है कि 4 हैं, यूक्रेन, युगांडा, चले जो भी है, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। इसके जो 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जो ब्लैक मनी है उसको उन्होंने अपने मुल्क से निकाला और उसको वो ले गए पनामा, और वहाँ जाके उन्होंने पनामा आइलैंड को ख़रीदने की कोशिश की इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स ने। और जब उन्होंने टोकन मनी दे दी, पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भी दे दी, नवाज शरीफ ने टोकन मनी दी, बाकी सब ने भी दी अपनी टोकन मनी। जब फाइनल पेमेंट का टाइम आया तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ये सोचा कि भाई ये पंजाब में जिस तरह मैं ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेता हूँ, या पाकिस्तान में जहाँ जिसका दिल चाहा कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने सोचा था मैं कि पनामा में भी कब्ज़ा कर लूँगा। और उन्होंने वहाँ के लोगों को जब धमकाया तो वो तो भड़क गए, उन्होंने केस कर दिया। वो आई हमारी आर्मी के पास, उन्होंने कंप्लेन की नवाज शरीफ की, और उसके बाद नवाज शरीफ को जूते मार के निकाला गया। ये किसने बताया आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा है इंटरेस्ट, और इतना जरदारी साहब को आप पसंद करते हैं? जरदारी साहब को मैं, जरदारी को पसंद कर, बेसिकली मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पसंद करते हैं। समझ गया आप भुट्टो की फैन, इसलिए जरदारी की भी होगी। और पनामा आपने, मैं एक दफा दोबारा जरा मैं अपनी चीज सही कर लूं। आप ये कह रही हैं जी पनामा की करप्शन ये है कि पनामा कोई आइलैंड था जो मालदीव से तकरीबन 7-8 घंटे दूर है, और वहां पर जो है नवाज शरीफ साहब ने जगह खरीदी और टोकन मनी दी, और फिर क्योंकि बाकी पैसे नहीं दिए फिर पनामा ने केस कर दिया। ये हुआ है, आइलैंड खरीद रहा था, पनामा केस ये है। कोई बुक, कोई ऐसा रेफरेंस या कोई शो आपने देखा हो जहां से आपको पता चला? ये मैंने टॉक शो, यानी न्यूज के टॉक शो से आपको ये समझ आया? हाँ बिल्कुल, कि पनामा एक आइलैंड है जी हाँ, जो नवाज शरीफ खरीदने की कोशिश कर रहा था जी, और पैसे देकर भागने लगा। जी हाँ, आधे पैसे देके, आधे पैसे देकर, आधे भी नहीं बल्कि बस टोकन मनी के, बस सही है ये। और फिर अपने उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे कब्जा कर लूंगा, मेरे बंदे हैं वहाँ पे, उन लोगों के साथ उन्होंने, मतलब नेक्स्ट लेवल नॉलेज है ये तो। शाहिद मसूद या किसको फॉलो करती हैं आप ज्यादा? कामरान खान को। उनके शो की वजह से आपको ये सारी नॉलेज मिली है कि पनामा, तो कामरान साहब तो बड़ा टैलेंट है उनमें और बड़ा काम किया कि उनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन ये सीख रही है कि पनामा एक जगह है जी हाँ, और वो आइलैंड है जो खरीद रहे थे नवाज शरीफ। ये है, इसी वजह से नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जरदारी साहब को भी तो पकड़ा हुआ है भाई, जरदारी को तो पकड़ा हुआ है, बस वो अब आए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब नवाज शरीफ को पकड़ा है, अभी उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, जरदारी साहब को भी पकड़ लिया। जरदारी साहब करप्ट है? मुझे नहीं लगता जरदारी साहब करप्ट नहीं है। करप्ट क्यों होंगे? भुट्टो इतना कुछ छोड़ के गए, सारा कुछ भुट्टो का भी देखे ना, आप जाके देखें कितनी इन लोगों के पास क्या कमी है, किसी चीज की कमी है सिंधियों के पास?
खासतौर पे भुट्टो फैमिली के पास किसी चीज़ की कमी है, उनको क्या ज़रूरत है करप्शन करने की, बल्कि उनके टाइम में तो आवाम ज़्यादा खुश रहती है, ज़्यादा सुकून में रहती है। ये आपकी वजह से भुट्टो जिंदा है अभी तक, पता है? बिल्कुल, और वो भुट्टो जिंदा रहेगा। तो नवाज शरीफ के पास भी तो सब कुछ था पहले से, ये किसने बोला वो गरीब था? नवाज शरीफ के पास इतना कुछ नहीं था, एक वो जमींदार, छोटा मोटा जमींदार सिर्फ। नवाज शरीफ जिम्मेदार था? जी हाँ, मतलब एक इस तरह अपना उसने किया और सियासत में आ गया और उसको पर्ची मिल गई, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया। पर्ची कैसे मिली? मतलब कि सियासत में आ गया ना, पैसा खिलाया, सियासत में आ गया। जमींदार था, जमीनें थी, किसान और क्या किसान, ये क्या था? कोई वो थोड़ी भुट्टो के लेवल का थोड़ी है ये नवाज शरीफ, वो तो कभी भी नहीं इस तरह आ सकता। जरदारी जो है वो जाहिर सी बात है भुट्टो के सब कुछ है, उसी पे वो कर रहा है ऐश, उस पे तो मैं तो नहीं कह सकती कि जरदारी करप्ट है या उसने कोई करप्शन की है। आप देख लें ईमान, वो मॉडल जो थी, ईमान क्या यार, एक मॉडल का भी तो था ना वो। यार हम दोस्त थोड़ी हैं, यहाँ पर बैठे थोड़ी हैं, हम पार्टी करने थोड़ी आए हुए। यार बताओ मुझे, किस्सा बताओ। ईमान कौन? ईमान खान थी कोई? इमरान खान? नहीं, ईमान कोई मॉडल भी थी जो जरदारी के आई थिंक किसी स्कैंडल वगैरह था उनका। अब उसको देखे कहाँ तक पहुँचा दिए, एक इतनी सी मॉडल जो एक सिर्फ मैगजीन्स में शो करती थी और वो कहाँ जाके कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये आपको कैसे सारी बातें पता है पानामा की? और जरदारी ने एक मॉडल को, ईमान खान को कहाँ पहुंचा दिया? हाँ, ईमान खान ही है उसका नाम आई थिंक। हाँ, तो उसको कहाँ पहुंचा दिया? ये कैसे पहुंचाया? खुद नहीं पहुंची अपने टैलेंट पे? अपने टैलेंट पे क्या पहुंची होगी? जरदारी ने पहुंचाया, उसका क्या टैलेंट था? आपने पहुंचाते हुए देखा था जरदारी साहब को? कोई वीडियो देखी है? भाई देखे न्यूज में, मैं तो आपको न्यूज की बात करी, अभी तक जितनी बातें मैंने आपसे कही है वो सारी न्यूज कामरान खान की वजह से पता चली आपको? वो बिल्कुल मैंने न्यूज के बिहाफ पे की। अब जब इतने टाइम ईमान जो थी जेल में और आना जाना ये सब चीजें, वो न्यूज हम देखते थे, हर चीज पता चलती है कि ऑन एंड ऑफ क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। कामरान खान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है यानी आपके नॉलेज में, आपकी लाइफ में। जी। तो ईमान को जरदारी साहब ने आगे पहुंचाया है और ये करप्शन नहीं थी? नहीं, इसमें कौन सी करप्शन है? बताएं, इसमें कौन सी करप्शन है? आप मुझे बताएं। जरदारी तो है ही नहीं करप्ट, मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी। तो नवाज शरीफ और जरदारी में से आप समझती हैं जरदारी सही है, नवाज शरीफ सही नहीं है? नहीं। और आप कह रही थी इमरान खान की हुकूमत में अभी सही नहीं चल रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में सब खुश थे, कैसे? नहीं, मैं देखें अभी इमरान खान की हुकूमत को भी 1 साल ही तो हुआ है, लेकिन ये कि है अब वो अपने तरीके से जिस तरह चला रहे हैं वो चलाए। सारे सियासतदानों का एक ही तरीका तो नहीं होता ना। अब जैसे जरदारी के टाइम में सब खुश होते हैं। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।